Assalamu alaikum. My name is Hina Safdar from the platform of East Education. ईस्ट एजुकेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा फैमिलियर है, बहुत ज्यादा वेल नोन है। ऐसी सरगर्मियां और ऐसी एक्टिविटीज या इंट्रो आप इंफॉर्मेटिव सेशंस कह सकते हैं, उसका इनेकाद करने के लिए जो कि वक्तन फवक्तन आप लोगों को यानी कि स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स और तमाम लोग जो एजुकेशन से रिलेट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं। ऐसी सरगर्मियां इनेकाद करते रहते हैं। इसी सफर की तरफ हमने एक और कदम बढ़ाया है और वेबिनार सीरीज का आगाज किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वेबिनार सीरीज भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे और आप लोग बहुत ज्यादा इससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है लर्निंग थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार से टॉपिक है जिसमें हम बच्चों को तमाम कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं, उनकी वोकैबुलरी, उनकी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और वो भी उनकी एज को मद्देनजर रखते हुए। बच्चा खेल ही खेल में तमाम कॉन्सेप्ट सीख रहा होता है। आपको पता है कि बच्चे को क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? टीचर्स का वे ऑफ टोन, बॉडी एक्सप्रेशंस, ये चीजें बच्चे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बच्चा आपके साथ इंजॉय करता है, आपके साथ इंगेज रहता है। आपको पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिसे हम वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन भी कहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हें उन्हीं की दुनिया में जाकर उन्हें सब कुछ सिखाते हैं। यानी कि आप ये अगर कुछ सिखाना चाहती हैं तो आपने भी बच्चा बनकर उन्हें सिखाना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या होती है? स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमारे साथ बच्चों को एंगेज रखती है। और अगर हम साइकोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो 70% इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग है। जी हाँ, 70% बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है। किस तरह से? क्योंकि हम स्टोरीज के जरिए बच्चों के अंदर डेवलप्स इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, डेवलप्स लैंग्वेजेस, कॉन्फिडेंस, डेवलप्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन। यानी कि स्टोरीज के थ्रू हम बच्चों के अंदर तस्वुरात पैदा करते हैं, उनकी तख्लीकी कारकर्दगी पर वर्क कर सकते हैं। बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेवलप की जाती है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो कम्युनिकेशन की बेसिस क्या होती है, कम्युनिकेशन जो है वो किस पर बेस करती है? लैंग्वेज पर। तो स्टोरीज के थ्रू बच्चों के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस क्रिएट किए जाते हैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है, बच्चों के अंदर मैनर्स सिखाए जाते हैं, नज्मो ज़ब्त सिखाया जाता है, टॉलरेट करना सिखाया जाता है, यानी कि चीजों को बर्दाश्त करना सिखाया जाता है। और इसके अलावा हम बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन, यानी कि एक ही चीज पर किस तरीके से फोकस करना है, ये सारी स्किल्स जो हैं वो हम स्टोरीज के थ्रू बच्चों के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर लर्निंग एबिलिटी की बात की जाए तो बच्चों के अंदर लर्निंग एबिलिटीज किस तरीके से हम इनहेंस कर सकते हैं? हम बच्चों को, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कम वक्त में बच्चे को बहुत सारे वोकैब्स याद करवा दूं, तो मैं उसके लिए रेक्टिफिकेशन की तरफ नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं क्या करूंगी, मैं एक साउंड लूंगी, एक साउंड के अराउंड तमाम वोकैब्स को इकट्ठा करूंगी, यानी कि मर्ज करूंगी और उससे रिलेट कोई भी स्टोरी छोटी सी बनाकर मैं वो बच्चे को सुना दूंगी। जैसा अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा स्लाइड में, मेरे पास एक पिक्चर बोर्ड मौजूद है, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देखिए आप लोगों को क्या क्या नजर आ रहा है। मुझे तो कैमल भी नजर आ रहा है, क्रो नजर आ रहा है, कैटरपिलर भी मौजूद है, केक है, कैंडल है, कैरेट है, क्रैब है, कप है। यानी कि मैंने इतनी सारी चीजों के नाम लिए, ठीक है, वो कैप्स मैंने रीड किए। तो आप ये बताइए कि टीचर्स को तो शायद पता होगा कि मैंने इसमें क्या चीज कॉमन है।
मगर हमारे साथ यहाँ पर मदर्स भी मौजूद हैं, तो मैं मदर्स से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए कि क्या चीज इस पिक्चर बोर्ड में जो अभी मैंने वोकैब्स लिए हैं उसमें क्या चीज कॉमन आपको लगी? क्रो, कैमल, कैटरपिलर, केक, कैरेट, कैंडल, क्रैब, कप, क्या चीज कॉमन है? ख साउंड। जी हाँ, क्या चीज कॉमन है? ख साउंड। यानी कि मैंने एक साउंड लिया, उसके अराउंड मैंने वोकैब्स को इकट्ठा किया और उससे रिलेट एक छोटी सी एक्टिविटी या छोटी सी स्टोरी जो है वो मैं बच्चों को सुना दूंगी। इससे क्या होगा कि बच्चों के वोकैबुलरी पावर जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। बच्चा बहुत कम वक्त में ढेरों वोकैब सीख जाता है। हमें उसे याद नहीं करवाना पड़ता, रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं ले जाना पड़ता। बच्चे को कैरेक्टर्स याद हो जाते हैं। अगर कैमल मौजूद है स्टोरी में तो कैमल का क्या कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेगा कि वो चीज कैमल ने किया था। ठीक है, केक कौन सा था, तो बच्चा अगर उसने स्टोरी पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरी तवज्जो से सुनी होगी तो वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगा कि वो एक कैरेट केक था। ठीक है, इस तरीके से हमने स्टोरीज बनानी है और स्टोरीज जो है वो बच्चे को आपके साथ इंगेज रखती है। बच्चा आपके साथ इंगेज रहता है और बच्चा बहुत ज्यादा इंजॉय भी करता है। इस तरीके से आप बहुत कम वक्त में ढेरों वोकैब्स जो है वो बच्चे को दे सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कलर्स के कॉन्सेप्ट मौजूद है। Colors also lead towards the development of creativity. Colors, child must be recognized and apply various colors through various activities like organized colors day. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये दुनिया दी है और ये दुनिया बहुत रंगीन और बहुत खूबसूरत है और इस कायनात में अपने अंदर ढेरों रंगों को अपने अंदर समोया हुआ है। तो हमने क्या करना है, उन्हीं कलर से हमने अपने बच्चों को आशना भी करवाना है। तो इसके लिए आजकल हमारे स्कूल्स में अगर टीचर्स की बात की जाए तो स्कूल्स में बहुत अच्छे तरीके से कलर्स डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और पूरी एक पार्टी की तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर मदर्स जो है, अगर मैं मदर्स की बात करती हूँ तो एज अ मदर आप किस तरीके से इस एक्टिविटी को लेकर चल सकती हैं? जी हाँ, आप भी अपने घर में इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं बहुत ही आसान वे में। आपके पास वीकेंड्स आते हैं और यकीनन आजकल तो बच्चे वैसे भी घर में मौजूद हैं तो वो यही चाहते हैं कि जो भी वीकेंड आए तो आप उस कि हमें उस वीकेंड में कोई ना कोई सरप्राइज मौजूद हो जो कि उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर सके। तो आप भी बच्चों से कहेंगी कि भाई अब हम घर में रहकर भी इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप सैटरडे का वेट करें। सैटरडे से पहले आप बच्चों से कहिए कि भाई आपने क्या करना है, अपने वार्डरोब को चेक करना है। क्या आपके वार्डरोब में कोई येलो कलर, जैसे आप येलो कलर का अगर कॉन्सेप्ट देना चाह रही हैं तो, या कोई भी कलर का आप कॉन्सेप्ट देना चाह रही हैं तो अगर येलो कलर का दे रही हैं तो आप बच्चों से कहेंगी जाएं आप अपना वार्डरोब चेक करें और उसमें देखें कि कोई आपके पास फ्रॉक मौजूद है येलो कलर में, कोई टी शर्ट है या शर्ट, जो भी आपके पास है वो आप लेकर आइए और सैटरडे को आपने उसे वेयर कर लेना है। एंड आई हैव अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, यानी कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो ये चीज जो है वो बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती है। वो यही सोचते रहते हैं कि मामा आप क्या करने वाली है। फिर आपने क्या करना है, सैटरडे को आपने एक कलर थीम पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जैसे हम येलो कलर के आप बलून्स अरेंज कर सकती हैं, बॉल्स अरेंज कर सकती हैं, कैंडल्स ला सकती हैं। इस तरीके से आपके बच्चों के टॉयज आप देख लें, उसमें आपको येलो कलर्स की चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा बच्चों को अगर पार्टी की बात होती है तो फिर तो रिफ्रेशमेंट भी जरूरी होता है। तो खाने पीने की भी आप कुछ चीजें आप अरेंज कर सकती हैं, जैसे कि कस्टर्ड। जी हाँ, कस्टर्ड बच्चों को बहुत ज्यादा फेवरेट डिश है, ऑल टाइम फेवरेट है। बच्चे बहुत शौक से भी खाते हैं और इंजॉय भी करते हैं। तो आप उनके लिए कस्टर्ड बना सकती हैं। इसके अलावा आजकल मैंगो का सीजन है, आप मैंगो के डिफरेंट डिजर्ट्स बना सकती हैं, मैंगो केक बना सकती हैं, मैंगो आइसक्रीम्स हो सकती हैं। इस तरीके से बहुत सारी डिशेज हैं जो आप उस पार्टी में एज अ रिफ्रेशमेंट के तौर पे रख सकती हैं। इससे क्या होगा, बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्ट चला जाता है
कलर्स का। जी हाँ, और बच्चे बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। देखिए, बच्चों की जो असल तरबियत होती है वो उसके एनवायरनमेंट से ही होती है। अब जो चीज अगर आप लोग घर में ही प्रोवाइड करेंगे, बच्चा अपने घर के माहौल से बहुत कुछ सीख रहा होता है। तो अगर हम बच्चों को फ्रेंडली माहौल घर में ही प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से मोटिवेशनल एनवायरनमेंट अगर हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल 4 गुना तक बढ़ा देता है, और यही चीज बच्चे को कामयाबी की तरफ लेके जाती है। तो अब हमने क्या करना है, इस तरीके की थीम पार्टीज ऑर्गेनाइज करके बच्चों को कलर्स का कॉन्सेप्ट आप बहुत इजीली दे सकती है। वैसे तो हम नेचुरल थिंग्स को भी मद्देनजर रखते हुए दे सकते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे स्काई इज ब्लू, सन इज येलो, लीव्स आर ग्रीन, इस तरीके से कॉन्सेप्ट भी हम बच्चों को करवा सकते हैं, जो कि बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है हैंड राइटिंग की एक्टिविटी। जी हाँ, हैंड राइटिंग में हमने क्या करना है, हम बच्चे के अंदर डेवलपमेंट ऑफ आई हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, आई हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन uses the eyes to direct attention and the hand to execute a task. Child should learn the ability of making different patterns, how to trace, how to copy them. जी हाँ, हैंड राइटिंग सीरीज के लिए हम बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप करते हैं, और वो स्किल कौन सी होती है, डेवलपमेंट ऑफ आई हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, यानी कि एक ही वक्त में आपने अपनी आईज को यूज करते हुए, अपने माइंड को यूज करते हुए किस तरीके से हैंड्स को मूव करना है। यानी कि आपको पता है, ये एक ऐसी स्किल है जो हम बच्चे के अंदर बचपन से डेवलप करते हैं, जो कि उनके होल एजुकेशनल लाइफ तक ये उनके काम आती है। जाहिर सी बात है, अगर हम यूनिवर्सिटीज वगैरह की भी बात करते हैं तो वहां पर लेक्चर्स वगैरह कॉपी किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम बच्चे के अंदर आई हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप करें, ताकि बच्चा आंखों से देखकर, दिमाग पे जोर लगाकर, गौर और फिक्र करते हुए सब कुछ नोट करता रहता है। तो इस एबिलिटी में के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को समझाते हैं कि किस तरीके से आइज पर खुली आंखों के साथ, ओपन आईज एंड ओपन माइंड, यानी खुली आंखों और खुली दिमाग के साथ हमने अपने टास्क को अचीव करना होता है। इसके लिए हम क्या करवाते हैं, बच्चे को हम बच्चे के अंदर एक ऐसी एबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, या ऐसी एबिलिटीज को प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू हम उसे पैटर्न्स को बनाना सिखाते हैं, पैटर्न्स को कंप्लीट करना सिखाते हैं, पैटर्न्स को किस तरह से फॉलो किया जाता है और उन्हें किस तरीके से कॉपी किया जाता है। ये तमाम एक्टिविटीज हम किस लिए कर रहे होते हैं, ताकि हम बच्चों के अंदर आई हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप कर सकें। बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए ब्रेन बूस्टिंग भी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने क्या करना होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं जो कि बच्चे के माइंड को बूस्ट अप कर सके। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा स्लाइड पर एक छोटी सी वे है, जो कि आपने बच्चों को बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप करवा सकती हैं। ठीक है, किस तरीके से आप करवा सकती हैं कि इसके अराउंड जो वे यहाँ पर मौजूद है, आप क्या करेंगे, उसके अराउंड एक छोटी सी स्टोरी बना सकती हैं कि भाई ये कैटरपिलर है, इसका घर जो है वो ट्री पर है, और ये अपना रास्ता भूल गया है, इसे पता ही नहीं है कि मुझे किस तरीके से, किस रास्ते से मैं अपने घर तक पहुंच सकता हूँ। तो आप इस तरीके से छोटी सी स्टोरी बच्चे को सुना सकती हैं, और बच्चे को कहेंगे कि क्या आप इनकी मदद करेंगे, कैटरपिलर को उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। चलें, ठीक है, आप कोशिश कीजिए और कैटरपिलर को उसके घर तक पहुंचा दीजिए। तो बच्चा जो है वो अपने माइंड के लिए, अपनी माइंड को यूज करते हुए पैटर्न्स को फॉलो करता है, पैटर्न्स को देखता है कि किस तरीके से मैं इसे फॉलो कर सकता हूँ, मैं इसे क्या, वो देखता है कि क्या क्या रुकावटें आ रही हैं उसके रास्ते में। इस तरीके से बच्चा अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरकरार लाते हुए पैटर्न को कंप्लीट करता है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स जो होते हैं, जो बच्चे की ब्रेन को जो है वो बूस्ट अप कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं,
तो हमारे पास और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारी एक्टिविटीज मौजूद होती हैं। जी हाँ, जिसके थ्रू हम बच्चों को क्रिएटिव भी बना सकते हैं, बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों पर वर्क करते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों को एक और तरीके से भी उनके ब्रेन बूस्ट कर सकते हैं। ब्रेन बूस्ट करने के लिए हमारे पास सेंसोरियल की एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं। अच्छा, सेंसोरियल अगर हम देखते हैं तो सेंसोरियल क्या होता है? सेंसोरियल यानी कि वो एक्सरसाइजेस जिन्हें या वो एक्टिविटीज जिन्हें परफॉर्म करने के लिए हम बच्चों से उनके सेंसेस की मदद लेते हैं। उनके सेंसेस के थ्रू हम वो एक्सरसाइज या वो एक्टिविटीज बच्चों से करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है सेंसोरियल एक्सरसाइजेस बिगिंस फ्रॉम द बर्थ। जी हाँ, अगर हम सेंसोरियल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो सेंसोरियल एक्सरसाइजेस जो हैं वो बच्चों की पैदाइश से ही स्टार्ट हो जाती हैं। आपको पता है जब बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है, जब वो दुनिया में आता है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ के लंग्स को महसूस करता है। ठीक है, वहीं पर उसके सेंसेस वर्क स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि उस वक्त बच्चा अपना कौन सा सेंस यूज कर रहा होता है? टेक्टाइल सेंस। टेक्टाइल सेंस क्या होता है? यानी कि किसी भी चीज को छू कर महसूस करना। तो वो उस वक्त अपनी माँ के लम्स को महसूस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक्टिव हो गया है कब से? जब से वो इस दुनिया में आया है। उसके बाद अगर हम देखें विजुअल सेंस की बात करते हैं, तो विजुअल सेंस बच्चा कब यूज करता है? जब वो फर्स्ट टाइम अपनी माँ का चेहरा देखता है। तो आपको पता है वो चेहरा वो अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लेता है। और फिर आप देखेंगे आपको हर जगह पे वो सिर्फ अपनी माँ का चेहरा ढूंढ रहा होता है जो उसने पहली दफा अपनी मेमोरी में कैप्चर किया था। तो यहाँ पर बच्चे ने कौन सा सेंस यूज किया? विजुअल सेंस, यानी कि साइट। अब हम बात करते हैं ऑडिटरी सेंस की। अगर ऑडिटरी सेंस की तरफ हम जाते हैं, ऑडिटरी सेंस मींस सुनने की सलाहियत। सुनने की सलाहियत में सबसे पहले वो क्या? अपनी माँ की आवाज भी सुनता है। ठीक है, अब इतने सारे लोग जो हैं वो उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, जब वो रोता है उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है, मगर वो वही आवाज सुनना चाहता है जो उसने अपनी माँ की आवाज सुनी थी। तो ये सारे सेंसेस जो हैं वो बच्चे के उसी वक्त से स्टार्ट हो जाते हैं जब वो बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है। Sensorial exercises leads to the child making his own experience in his environment. सेंसोरियल एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चा डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखता है और अपने एनवायरनमेंट में उसे ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू बच्चा सब कुछ सीख रहा होता है। थ्रू सेंसोरियल एक्सरसाइजेस वी कैन एक्सप्लेन द चाइल्ड अबाउट साइजेस, शेप्स, कॉम्पोजिशंस, लाउडनेस, सॉफ्टनेस एक्सेट्रा। यानी सेंसोरियल एक्सरसाइजेस के थ्रू हम बच्चे को कौन कौन से कॉन्सेप्ट दे सकते हैं? हम बच्चे को साइजेस के कॉन्सेप्ट देते हैं, शेप्स के कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉम्पोजिशंस के कॉन्सेप्ट, लाउडनेस, सॉफ्टनेस, रफनेस, हार्डनेस, ये तमाम कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से देते हैं? बच्चों के ओन सेंसेस को यूज करते हुए। अब यहाँ पर हमारे पास सेंसोरियल एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो हमारे पास मौजूद हैं पिंक टावर, ब्राउन स्टेयर्स, इस तरह की एक्टिविटीज हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि स्कूल के टीचर्स जो हैं, स्कूल ओनर्स जो हैं वो टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं और टीचर्स बच्चों को स्कूल्स में करवा रही होती हैं। बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इससे क्या होता है? बच्चे की ग्रिपिंग पावर पर वर्क किया जाता है, बच्चों को होल्डिंग सिखाई जाती है जो कि बच्चों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब अगर मैं टीचर्स की बात करती हूँ तो स्कूल्स में तो ये सारा मटेरियल उनके पास मौजूद रहता है। अब एज अ मदर आप क्या करेंगी अपने बच्चे को शेड्स, डिफरेंट शेड्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए, कंपैरिजन का, मेजरमेंट का, हाइट का कॉन्सेप्ट अगर आप देना चाहती हैं तो आप किस तरीके से दे सकती हैं? आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है? सिंपल, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है, घर में ही फाइंड आउट करें कि कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसके थ्रू आप बच्चे को कॉन्सेप्ट दे सकती हैं। आप अपने घर में देखिए, आपके पास बॉक्सेस मौजूद होंगे, isn't it? हर घर में
हर साइज के बॉक्सेस हमेशा मौजूद रहते हैं। ठीक है, पहले आप बड़ा बॉक्स रखिए, उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से आप बच्चों से पूरा टावर बना सकती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर पिंक टावर बना हुआ है, इस तरीके से आप बच्चों से अरेंज करवा सकती हैं बॉक्सेस को। ठीक है, फिर इसके थ्रू आप बच्चे को कॉन्सेप्ट दे सकती हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप दे सकती हैं बच्चे को? बिग, स्मॉल, जी हाँ, आप बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट दे सकती हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, आप लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट दे सकती हैं। इसके अलावा आप थिक, थिन का कॉन्सेप्ट दे सकती हैं। जी हाँ, थिक, थिन का कॉन्सेप्ट दे सकती हैं। डीप, शैलो, जी हाँ, डीप, शैलो, ये कॉन्सेप्ट भी आप बच्चे को बहुत आसानी से दे सकती हैं बाय यूजिंग बॉक्सेस। आप अपने घर में जो मौजूद है आपके पास बॉक्सेस, उनको यूज करते हो। इसके अलावा स्टेयर्स आपके घर में मौजूद होती हैं, हर जगह हर घर में स्टेयर्स मौजूद होती हैं। स्टेयर्स के थ्रू भी आप एक्टिविटी बच्चे को करवा सकती हैं। अच्छा, पिंक टावर, ब्राउन स्टेयर्स में हमारा बच्चा कौन सा सेंस यूज कर रहा है? विजुअल सेंस, जी हाँ, यानी आंखों से देखना। विजुअल सेंस यूज करते हुए बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज सीख रहा है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट सेंस की तरफ जाते हैं, जैसे ऑडिटरी सेंस। ऑडिटरी सेंस यानी सुनने की सलाहियत पर काम करना। तो उसके लिए आप मदर्स क्या कर सकती हैं? आप एक छोटी सी बॉटल लीजिए, ठीक है, उस बॉटल में आप थोड़े से बीड्स डाल लीजिए और उसका कैप लगाकर उसे बंद कर दीजिए। फिर जब आप उसे शेक करेंगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस साउंड से आप लाउडनेस, सॉफ्टनेस का कॉन्सेप्ट देंगी। ठीक है, बीट्स आपके पास नहीं है, आप चने की दाल ले लें। चने की दाल आपके पास नहीं है, चने ले लें। कुछ भी ऐसी चीज जो कि साउंड प्रोड्यूस करे वो चीज आप ले सकती हैं। इसके अराउंड आप लाउडनेस का कॉन्सेप्ट देंगे। और सॉफ्टनेस के लिए आप क्या करेंगी? बॉटल में चावल के दाने डाल लीजिए थोड़े से और उसे शेक कीजिए, तो वो एक सॉफ्ट सी आवाज आती है। तो हम उसके थ्रू साउंड सॉफ्टनेस का कॉन्सेप्ट बच्चे को दे रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और भी बहुत सारे सेंस हैं, जिसमें ऑल्फैक्टरी सेंस है जो कि स्मेल के लिए यूज किया जाता है। बच्चे को डिफरेंट स्मेलिंग यानी कि परफ्यूम की बॉटल्स भी आप बच्चे को स्मेल करवा सकती हैं। बैड अडर एंड गुड अडर का आप कॉन्सेप्ट देती हैं। गस्टेटरी सेंस है तो उसमें हम बच्चे के टेस्ट को डेवलप करते हैं। बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाती है जिसके थ्रू उन्हें बताया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट सेंस आ जाता है टेक्टाइल सेंस। टेक्टाइल सेंस क्या होता है? यानी कि किसी भी चीज को छू कर महसूस करना, वो क्या कहलाता है? टेक्टाइल सेंस कहलाता है। तो इसके लिए घर में आपके पास बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप फैब्रिक ले सकती हैं। ठीक है, फैब्रिक आपके पास बहुत सारे मौजूद होते हैं, हर तरह के। आपके पास सिल्क होता है, आपके पास खद्दर फैब्रिक मौजूद है, आपके पास कॉटन फैब्रिक मौजूद है, इसके अलावा लॉन फैब्रिक मौजूद है। बहुत सारे फैब्रिक आपके पास घर में मौजूद हैं। आप उसको टच करवा कर बच्चे को कॉन्सेप्ट दे सकती हैं, हार्डनेस, सॉफ्टनेस का, ठीक है, रफनेस का। इस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम बच्चों को देते हैं बाय यूजिंग देयर ओन सेंसेस। जी हाँ, और इसके अलावा हम बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। वो बच्चों के दिमाग से खेल सकते हैं, बच्चों के अंदर डिफरेंट स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। अब इन तमाम एक्टिविटीज में मैंने आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज बताई हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टोरी टेलिंग, जो कि 70% इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग है। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था कलरिंग, किस तरीके से हम कलर्स डे का कॉन्सेप्ट बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग इम्प्रूव किस तरीके से की जाती है? हैंड राइटिंग इम्प्रूव करवाने के लिए हम बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स पर वर्क करते हैं। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स पर वर्क किया जाता है। बच्चों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे स्पंजिंग मौजूद है हमारे पास। हम बच्चों की स्पंजिंग करवाते हैं, स्क्वीजिंग करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जिससे उनकी
ग्रिपिंग मजबूत होती है। जब बच्चे की ग्रिपिंग मजबूत होगी तो बच्चा खुद ब खुद अच्छे अल्फाज लिखना शुरू करता है और अच्छी हैंडराइटिंग की तरफ आ रहा होता है। तो जनाब, और फिर उसके बाद हमने सेंसोरियल को डिस्कस किया कि किस तरीके से हम बच्चों के सेंसेस को यूज करते हुए उनके अंदर उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनके माइंड को क्रिएटिव बना सकते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अगर आप और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जो कि हमारे साथ रहकर आप बहुत सारी और मजीद एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने हमारे पेज को विजिट करना है। ठीक है, हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करना है, ताकि आपको इस तरीके से इंफॉर्मेटिव सेशंस के बारे में पता चलता रहे। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चे को बहुत काफी हद तक, अगर आप लोग वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, विलिंग है कि भाई मैं अपने बच्चे को और कुछ और ज्यादा क्रिएटिव बनाऊं, कुछ ऐसा सिखाऊं कि बच्चे के ऊपर बर्डन भी ना हो और बच्चा खेल ही खेल में सब कुछ सीख जाए, तो उसके लिए आप हमारा CMT कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो कि 1 मंथ का कोर्स है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन करवाया जाता है। आपको बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारी ट्रेनर्स मौजूद हैं, जो कि आपको टोटल गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं, और यकीनन आप उनके साथ बहुत ज्यादा इंजॉय भी करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि मेरा ये सेशन आज आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं उनका आपको रिप्लाई कर सकूं। जी हाँ, तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ साउंड इन नेचर, ये हमसे पूछा है मुस्तफा अली असगर साहब ने। जी हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास साउंड्स बहुत इजी तरीके से हम फोनिक्स के थ्रू हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं। बच्चा बहुत आसानी से सीख रहा होता है, मगर इसके लिए जरूरी है कि टीचर्स को भी फोनिक्स की पूरी तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए। टीचर्स को अगर साउंड आते होंगे तो वो बच्चे को सिखा सकती हैं। और साउंड का पूरा एक फोनिक्स का जो है वो सेशन होता है, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से टोटली साउंड सिखा रहे होते हैं, जो कि टीचर्स को भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, मदर्स को भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, और साउंड से रिलेट हम सब कुछ सिखाते भी हैं। बहुत इजी वे में सिखाया जाता है। अगर आप विलिंग हैं सीखने के लिए, तो आप हमारे कोर्स पर रजिस्टर करें, वहां पर आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, जो कि जिसमें आप बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ बच्चों को भी साउंड सिखा सकते हैं, आप खुद भी सीख सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग ऑफ चाइल्ड, ये हमसे पूछे है फरजाना, मैडम फरजाना ने। अच्छा, इम्प्रूव राइटिंग ऑफ चाइल्ड के लिए मैंने आपको बताया कि हम बच्चे की डिफरेंट स्किल्स पर वर्क करते हैं, जैसे जो होती है फाइन मोटर स्किल्स, जो कि बच्चे की ग्रिपिंग पर वर्क करती है। इसी तरीके से ग्रॉस मोटर स्किल होती है, जो कि बच्चे के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस शुरू से ही बच्चे के साथ कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पंजिंग है, स्क्वीजिंग है, जिसके थ्रू ये मसल्स जो है वो बच्चे के स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं। ठीक है, जब बच्चे के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसकी ग्रिपिंग जो है वो खुद ब खुद जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। जब ग्रिपिंग उसकी बहुत अच्छी होगी तो बच्चा खुद ब खुद बहुत अच्छी तरीके से लेटर्स को लिख सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग भी EPL एंड सेंसोरियल की एक्सरसाइजेस को डेली बेसिस पर करवाया करें, ताकि बच्चे के मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सके। बच्चे को होल्डिंग की आप एक्सरसाइज करवाएं, बच्चे को आप स्क्वीजिंग की करवाएं, बच्चे को स्पंजिंग की करवाएं, बच्चे को पैगिंग की एक्टिविटी करवाएं। ये एक्टिविटीज जो है वो हमने अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यू रखनी है, ताकि बच्चे के मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग बना सकें और उनकी ग्रिप को अच्छा कर सकें। लिखने के दौरान बच्चों का पोस्चर कैसा होना चाहिए? लिखने के दौरान बच्चों का पोस्चर जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए।
ठीक है, बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट बैठकर अपने सामने कुछ ऐसी चीजें रखे जिसमें वो आसानी से अपना राइटिंग को कंप्लीट कर सकता है, यानी कि कोई डिस्टरबेंस ना हो या फिर ऐसा कुछ लड़खड़ाने वाली कोई ऐसी चीज ना हो, जो भी आपके पास टेबल वगैरह मौजूद हो बहुत स्मूथ हो, बच्चा इजीली बहुत आराम से बैठकर उस पर लिख रहा हो। ये थोड़ी सी बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चा जो राइटिंग पर फोकस करे। और दूसरा ये कि टीचर्स को हमेशा गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चे को कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, किस लाइन से आपने स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपने उसे कहाँ पर लाके एंड अप करना है। फर्स्ट टाइम जब हम बच्चे को अच्छे तरीके से समझाते हैं तो वो चीज बच्चे के माइंड में बैठती है और फिर बच्चा उसी के थ्रू अपनी राइटिंग को कंप्लीट कर रहा होता है। जो भी साउंड है अगर आप उसको सिखाती हैं तो आप उसे सही तरीके से सिखाइए, डायरेक्ट आप ट्रेसिंग पर नहीं लेकर आ जाइए बच्चे को। अगर ट्रेसिंग भी आप करवा रही हैं बच्चे को तो आप स्टार्टिंग पॉइंट